Hello students, this is our lecture number 3. Lecture 3 चैप्टर कौन सा कर रहे हैं हम? फर्स्ट. चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध. ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है. हमने इसके एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस किए थे, तो अब हम आगे कर रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. दैट मीन्स आपको क्या करना है, मैन्योर और फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक, इनमें अंतर बताना है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है. आपको क्या करना है, उर्वरक और खाद में अंतर बताना है. जब मैंने आपको चैप्टर की समरी दी थी, मैंने उस टाइम पे भी आपको जो है डिफरेंस कराया था इसका. अब भी देख लीजिए. फर्स्ट है फर्टिलाइजर. दीज आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड. फर्टिलाइजर्स क्या हैं? ये मिक्सचर हैं किसके? केमिकल कंपाउंड्स के. फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल कंपाउंड्स के मिक्सचर हैं. और वो केमिकल कंपाउंड कौन से हैं? रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. इन सब से क्या है, वो जो है रिच हैं. इनकी हेल्प से, किसकी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनकी हेल्प से क्या किया जाता है? फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं. और कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज में. कहाँ बनाए जाएंगे? फैक्ट्रीज में. तो फर्टिलाइजर्स क्या हुए? दीज आर केमिकल्स जो रिच हैं, जो बनते हैं किस से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम से. और कहाँ बनाए जाते हैं? ये फैक्ट्रीज में. सेकंड है मैन्योर. मैन्योर क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. मैन्योर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं ये? प्लांट और एनिमल्स वेस्ट से. प्लांट और एनिमल वेस्ट मतलब क्या है इसका, कि जो पशुओं और पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधों की सूखी लकड़ियां हो गई, गले सड़े पत्ते हो गए, ऐसे ही एनिमल्स का जो मूत्र हो गया, मल, ये चीजें हो गई, इनकी हेल्प से क्या किया जाता है? खाद को तैयार किया जाता है. और इनको हम कहाँ तैयार करते हैं? फील्ड में, खेत में. जबकि यहाँ पर फर्टिलाइजर कहाँ तैयार किए गए थे? फैक्ट्रीज में. सेकंड पॉइंट देखिए. सेकंड पॉइंट में क्या है? केमिकल्स फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. मतलब क्या है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, उसके अंदर पोषक तत्व क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस और फॉस्फेट. इसके अंदर जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या क्या है? नाइट्रोजीनियस होते हैं, नाइट्रोजन से मिलके बने थे. और फॉस्फेटिक होते हैं, वो फॉस्फेट से भी मिलके बने थे. मैन्योर के अंदर क्या होता है? दे कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स. अब देखो, फर्टिलाइजर तो जिससे मिलके बना होगा वही चीजें देगा ना फसल को. लेकिन मैन्योर क्या है? ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे पोषक तत्वों से क्या होती है? भरपूर होती है खाद. क्यों? क्योंकि ये रिसाइकल किससे होते हैं? बायोमास वेस्ट से. अब ये बायोमास वेस्ट क्या है? जो आपने ऊपर पढ़ा, प्लांट और एनिमल वेस्ट को ही हम क्या कहते हैं? बायोमास वेस्ट. थर्ड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? दे आर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म. कंसंट्रेटेड फॉर्म का मीन्स क्या है, कि ये जो आपको उर्वरक मिलेंगे ना, ये कैसे होते हैं? कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेंगे आपको. ये बिल्कुल प्रॉपर पैकेट की फॉर्म में मिलते हैं, कंसंट्रेट होते हैं ये. लेकिन यहाँ पर मैन्योर जो है वो ऐसी नहीं होती. ठीक है, मैन्योर तो क्या है? खेत में आप गड्ढों में तैयार कर रहे होते हो. फोर्थ है, दे आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. अभी ऊपर बताया भी था आपको, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है. इनको स्टोर करना, इनको एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना क्या होता है? आसान होता है. जबकि खाद हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलती ही नहीं है, ना कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगी. और इसीलिए इसको स्टोर करना और इसको ट्रांसपोर्ट करना, दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना क्या होता है? मैन्योर को बहुत मुश्किल होता है. फिफ्थ है, दे आर हार्मफुल इफ यूज इन एक्सेस. क्या कह रहा है कि अगर आपने फर्टिलाइजर्स को, उर्वरक को ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया ना, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आप खेत के लिए, तो ये खेत के लिए नुकसानदायक होगी.
मैन्योर क्या है, दे आर नेवर हार्मफुल टू द सॉइल। जो मैन्योर होती है, जो खाद होती है, वो खेत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं एक बार, उर्वरक और खाद में अंतर। तो उर्वरक क्या है, ये अकार्बनिक लवण होते हैं और ये कार्बनिक, दैट मीन्स फर्टिलाइजर्स क्या है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं और ये ऑर्गेनिक होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रीज में होता है। इनका उत्पादन, मैन्योर का उत्पादन कैसे होता है, खेतों में गोबर अपशिष्ट के अपघटन से बनाया जाता है। इसमें जो उर्वरक होता है, इससे क्या होता है कि मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती, बिकॉज इसमें केमिकल मिले होते हैं। जबकि खाद से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भरपूर मात्रा में हो जाती है, प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते जरूर है, लेकिन फिर भी ये खेत के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। कब हानिकारक होगी, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करोगे तो उर्वरक क्या हो जाएंगे, खेत के लिए हानिकारक होंगे। इसमें पादप पोषक की मात्रा अल्प होते हैं, क्योंकि ये तो नेचुरल तरीके से बनाई जा रही है, ये तो आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल तरीके से जो है हम तैयार करते हैं दोनों मैन मेड ही हैं, दोनों आर्टिफिशियली, लेकिन इसको हम नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीज़ों से जो है तैयार करते हैं और ये केमिकल से हम तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन आपको बताया था सिंचाई, और सिंचाई क्या होती है, फसलों में जो है समय समय पर पानी देने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। यहाँ पे आपको क्या बताना है, दो तरीके बताने हैं इरिगेशन, सिंचाई के, जिसकी हेल्प से आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप जो है पानी को, जल को संरक्षित कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। इरिगेशन क्या होती है, गिविंग वाटर टू द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। फील्ड में, खेतों में डिफरेंट इंटरवल का मतलब समय समय पर पानी देने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि जो सिंचाई करने का समय है, और फ्रीक्वेंसी, किस फसल को कितना पानी चाहिए, तो ये तो डिपेंड करता है ना फसल पे। जैसे चावल की फसल को ज़्यादा पानी चाहिए एज कंपेयर टू वीट क्रॉप, गेहूं की फसल के। मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी है, और उसके बाद सीजन, मौसम पे भी डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। जैसे सर्दी के मौसम में उतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए सिंचाई जो है वो फसल टू फसल एंड मिट्टी टू मिट्टी, और सीजन मीन्स मौसम से मौसम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। द लेटेस्ट इरिगेशन मेथड हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज करते हैं, मतलब क्या है, पानी को व्यर्थ होने से बचाते हैं। द मेन मेथड यूज्ड विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोड। तो यहाँ पे दो मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड कौन सा है, स्प्रिंकल सिस्टम, और दूसरा क्या है, ड्रिप सिस्टम। दो मेथड जो है हम इसमें पढ़ेंगे। दो मेथड कौन से हैं, पहला है स्प्रिंकल सिस्टम एंड सेकंड वन इज ड्रिप सिस्टम। ठीक है, पहला है छिड़काव तंत्र और दूसरा है स्प्रिंकल सिस्टम मीन्स फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम मीन्स छिड़काव तंत्र, सेकंड है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ड्रिप तंत्र। तो स्प्रिंकल सिस्टम देखो क्या होता है, इसका डायग्राम देखिए। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, फिर मैं आपको जो है इसके लिए एक 3D का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी कैसे होता है। स्प्रिंकल सिस्टम देखिए, दिस सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड्स वेयर वाटर इज अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी। ये सिस्टम जो है उन जगहों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर पानी जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो यूज है। ये सिस्टम कहाँ पर बेनिफिशियल है, जहाँ पर वाटर जो है वो क्या है, कम स्मॉल क्वांटिटी में
अवेलेबल है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। समय समय पर क्या किया जाता है, जो पाइपलाइन है ना उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, किससे, मेन पाइपलाइन से। क्यों, ताकि जब पानी देना हो फसल को तो मेन पाइपलाइन को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन पाइप्स के थ्रू पूरे खेत में छिड़काव हो जाता है। नाम से पता लग रहा है छिड़काव तंत्र है। द वॉटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू इट विद द हेल्प ऑफ अ पंप। द वॉटर एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। It is sprinkled on the crop as it is raining. Sprinkle method is very useful on the sandy soil. The water escape from the rotating nozzle. जैसे ही आपने नोजल को रोटेट किया तो वहां से क्या हो जाएगा, वाटर निकलना शुरू हो गया। द स्प्रिंकल, इट इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, जैसे बारिश होती है ना, फुहार की फॉर्म पे क्या हो जाएगा, ये जो है फसल पे पानी मिलेगा। जैसे बारिश होती है, बारिश की फॉर्म में पानी मिलेगा, कि जैसे बारिश हो रही है उस तरीके से। स्प्रिंकल मेथड इज वेरी यूजफुल ऑन द सैंडी सॉइल। स्प्रिंकल मेथड किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, सैंडी सॉइल, जो रेतली मिट्टी होती है ना उसके लिए स्प्रिंकल सिस्टम जो है वो बेस्ट है। तो ये आपको स्प्रिंकल सिस्टम दिया हुआ है, ये रोटेटिंग नोजल है यहाँ पे, और ये पाइप क्या होते हैं, खेत के एंडिंग से कनेक्ट कर दिए जाते हैं मेन पाइपलाइन के थ्रू, और यहाँ पे फिर क्या होता है, खेत में चारों तरफ से छिड़काव होता रहता है। अभी आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये स्प्रिंकल सिस्टम जो है आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें किस तरीके से सिंचाई, और आप यहाँ से देख ही रहे हो कि वाटर यहाँ से निकल रहा है, किस फॉर्म में निकलेगा, ये बारिश की फॉर्म में जो है फसलों को मिल रहा है। ध्यान से देखना। अब ये मेन पाइपलाइन थी जिससे क्या किया है, बारिश की फॉर्म में जो है फसलों को पानी दिया जा रहा है। अलग अलग मेन पाइपलाइन से क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ये खेत के अंदर से पाइपलाइंस जा रही हैं जिसकी हेल्प से ये क्या करेगा, पूरे खेत की सिंचाई होगी। और किसकी तरीके से, कैसे होगी सिंचाई, बारिश की फॉर्म में। ये देखिए, बारिश की फॉर्म में क्या हो रही है, खेत की सिंचाई हो रही है। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम है, दिस इज अवर स्प्रिंकल सिस्टम। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम क्या है, नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है ड्रिप सिस्टम। अभी मैंने आपको उसकी एक वीडियो दिखाई थी कि स्प्रिंकल सिस्टम में कैसे बरसात की फॉर्म में जो है पानी खेत में फसलों के पास जाता है। अब नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, देखो स्प्रिंकल सिस्टम में पानी जो है ऊपर से जो है पौधों के ऊपर गिर रहा था, फसल के ऊपर गिर रहा था। ड्रिप सिस्टम में पानी सीधा पौधों के कहाँ जाता है, जड़ों में। मीन्स खेत में ऐसे पाइपलाइन लगी होती है और उन जड़ों को डायरेक्ट पानी मिल रहा होता है। वहां पे तो बरसात की फॉर्म में पानी आ रहा था, और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, सीधा पौधों की जड़ों को पानी मिलता है। यही डिफरेंस है स्प्रिंकल सिस्टम में और ड्रिप सिस्टम में। तो शुरू करते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट। अभी बताया था सीधा जड़ों को पानी मिलेगा, किसमें, ड्रिप सिस्टम में। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है ना वहां पे। इट इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग। ये जो है सबसे बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग, पानी देने की। किसको, जो फ्रूट प्लांट होते हैं गार्डन्स में, ट्रीज में, तो ये बेस्ट टेक्निक है। क्यों, क्योंकि इसमें पानी जो है सीधा जड़ों को मिलता है। इसमें वेस्टेज पानी की बिल्कुल ना के बराबर होती है। ड्रिप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मेन पाइप विच लेटरल पाइप्स आर ज्वाइंट। तो ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है, पहले तो इसमें एक मेन पाइपलाइन होती है जिसको आगे लेटरल पाइपलाइन, कुछ और पाइपलाइन से आर ज्वाइन मतलब ज्वाइन कर दिया जाता है। द स्पेशली प्रिपेयर्ड नोजल आर अटैच टू दीज लेटरल पाइप। जो है स्पेशली प्रिपेयर्ड नोजल होती है, मींस उनको ऑन करने से बाकी नोजल्स के पास पानी इजिली चला जाएगा। तो ये नोजल्स क्या करती हैं, अटैच कर दी जाते हैं कुछ लेटरल पाइप से। इट प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। और ये क्या करती हैं, फिर जो पाइपलाइंस हैं आगे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है प्लांट को
पानी दे देती हैं, फसल को पानी दे देती हैं। इन दिस वे द वाटर इज नॉट वेस्टेड, इस तरीके से अगर पानी दिया जाए तो पानी जो है वो वेस्ट नहीं होता। सो इट इज बून, बून मीन्स ये वरदान है, इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, ये तो एक वरदान हुआ उस जगह के लिए जहां पर पानी क्या है बहुत कम है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम खेती करते हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, पानी की जो वेस्टेज है वो ना के बराबर हो रही है और पानी कम भी लगता है। वेस्टेज तो कम हो ही रही है, लेकिन इस सिस्टम में जो है वो पानी भी बहुत कम लगता है एज कंपेयर टू ड्रिप सिस्टम। अगर हम छिड़काव तंत्र से जो है अंतर करें तो ये सिस्टम क्या है, उससे ज़्यादा बेस्ट है। कौन सा सिस्टम बेस्ट है दोनों में, ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम का भी जो है मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, पानी ना सीधा पौधों की जड़ों को मिलेगा। ये देखिए, ये पाइपलाइंस यहाँ पर लगाई हुई हैं, पाइपलाइन फैला रखी हैं ये सारी। ये पाइपलाइन क्या करेंगी, मेन पाइपलाइन से कनेक्ट है। अब पानी आप देख रहे हो कि पौधों की ना जड़ों में जा रहा है सीधा, कोई छिड़काव नहीं है। यहाँ पर पानी क्या हो रहा है, सीधा पौधों की जड़ों में जा रहा है, मीन्स पानी की वेस्टेज जो है यहाँ पर नहीं हो रही। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। क्या नाम है इस सिस्टम का, ड्रिप सिस्टम। आप देख रहे हो पूरे खेत में पाइपलाइन जो है वो कनेक्ट की हुई है और पाइपलाइन की हेल्प से ये देखिए रूट्स में डायरेक्ट पानी जा रहा है। वेस्टेज क्या है पानी की, ना के बराबर। यहाँ देखिए ये ठीक है, तो समझ आ गया होगा आई थिंक आपको ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। ड्रिप सिस्टम में क्या था, ड्रिप सिस्टम में पानी सीधा कहाँ मिल रहा होता है, पौधों को रूट्स में। और स्प्रिंकल सिस्टम में पानी कैसे मिलता है, स्प्रिंकल की फॉर्म में। स्प्रिंकल का मतलब छिड़काव की फॉर्म में जो है पानी मिलता है, किसको, फसल को। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिस्टम। छिड़काव तंत्र में क्या है कि यहाँ पर जो है क्या होता है, पानी जो है बरसात की फॉर्म में पौधों को मिलता है, बारिश की फॉर्म में जो है पौधों के ऊपर पानी गिरता है। जबकि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में सीधा पौधों की जड़ों में पानी मिलता है। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है। थैंक यू।